स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में दो प्रॉपर्टीज़ को इंटीजर्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आखिरी हमारी प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या है, लास्ट में हमने जो पढ़ा था, लास्ट सेकंड नंबर उसमें था हमारा डिवीज़न से रिलेटेड था कि हमको डिवीज़न का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करना है। और इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एचसीएफ और क्या फाइंड करना है, अपने को एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम का कहा गया और थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। एवरी कंपोजिट number can be expressed express मतलब फैक्टराइड। कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज्ड एक्सप्रेस का मतलब होता है यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes and this factorization is unique। मतलब कहा गया है कि दो नंबर यदि, इस डेफिनेशन से हमने सीखा या दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं कि पहला तो पॉइंट ये है कि यहाँ से हमने क्या सीखा कि एवरी कंपोजिट number can be expressed as a prime, as a product of prime। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी। एंड सेकेंड पॉइंट हमने ऑब्जर्व इसमें से किया, दी प्राइम फैक्टराइजेशन of a natural number is unique except for the order of its factors। क्या होता है कि हमने क्या चीज़ देखा कि एवरी कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सभी कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि द प्राइम फैक्टराइजेशन अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। क्या होता है, हर जो नंबर होता है एक नेचुरल नंबर होता है, हर नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे, वो कभी भी एक से नहीं हो सकते हैं। छोड़ के उनका ऑर्डर छोड़ के, मतलब उनके ऑर्डर से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। कि हम सपोज करिए कि 8 का हमको प्राइम फैक्टर करना हुआ तो 2 × 2 × 2 हमने लिखा, और हमको 12 का करना हुआ तो 2 × 2
इंटू 3 किया या 3 इंटू 2 इंटू 2 भी करेंगे तो कोई उसमें अंतर नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई, ये चीज़ हमने देखी। साथ ही हम और क्या समझते हैं, एक यहाँ से और हम चीज़ें देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। इसका हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे। टू फाइंड, इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, टू फाइंड द HCF and LCM of any two numbers or integers. Numbers we have to find their prime factorizations. एक पॉइंट यहाँ आपने वो किया, we can consider the followings. क्या क्या हम कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है HCF is the product of the smallest power of each common prime factor। यहाँ पर हमने एक पॉइंट गेट किया कि जो HCF जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे उसमें से, उन फैक्टर में से सबसे कम पावर जिसकी होगी, सबसे छोटी पावर जिस फैक्टर की होगी, वो फैक्टर्स अपने को लेने हैं। सेकेंड पॉइंट LCM के लिए क्या है, LCM is the product of the highest, इसमें स्मॉलेस्ट था, इसमें लार्जेस्ट या हाईएस्ट पावर ऑफ each common prime factor। यहाँ से इतनी चीज़ें हमने सीखी। ये आपका एक तरह से नोट्स भी आप इसको बना के रख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से फाइंड किया, आपने ये चीज़ सीखा कि हम HCF में क्या क्या कैरी आउट करते हैं, कि जो हमारा HCF में प्रोडक्ट होता है प्राइम्स का, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है, कि हम कैसे भी किसी भी कंपोजिट का निकालते हैं, कंपोजिट नंबर का हो गया प्राइम फैक्टर निकालते हैं, या हम किसी प्राइम का ही हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें हमने सीखा कि HCF हम कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। HCF में अपने को जितने भी प्राइम फैक्टर दिए हुए होते हैं उसका सब का हमको स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पावर लेना रहता है, कि जिसकी सबसे छोटी, जिस प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी पावर होती है, सबसे कम पावर होती है, उसको लेना रहता है, और LCM में सबसे लार्जेस्ट पावर जिसकी होती है उसको लेना होता है। यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। साथ ही हम इसके साथ में दो हमको टर्म्स यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। दो टर्म्स क्या मिलने को पा रहे हैं, एक हो रहा कि प्राइम क्या है, प्राइम नंबर,
और एक यहाँ पर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ खुद से डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, इसके बाद होता है 3, इसके बाद 5। मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं, या सीधा सीधा कह दिया जाए कि जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं जिस नंबर के, विच नंबर more than 2 factors, more than 2 factors वो क्या कहलाता है? अपना कंपोजिट नंबर कहलाता है। कंपोजिट मतलब कह दिया जाए कि इसको छोड़ के, जैसे हम सपोज करिए हमने क्या लिया, 10 ले लिया, तो 10 में क्या हो गया, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, मतलब क्या हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो क्या हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। पर यदि हम 5 की बात करें, यदि 5 को हम लेंगे तो ये केवल 1 से कैंसिल आउट हो सकता है या फिर 5 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा। साथ ही एलसीएम में हम कैसे प्राइम नंबर के प्राइम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से हमको कौन सी पावर लेनी होती है और एलसीएम के लिए कौन सी पावर लेनी होती है, ये सब हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसकी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सीखेंगे। थैंक यू।